बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम लोग जिस टॉपिक पे क्विज़ करने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बहुत ही मज़े का टॉपिक है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोगों ने देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्या काम है एफ एल्स स्टेटमेंट का, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ट्रू है, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, डिफरेंट कोड आप यहाँ पर देते हैं और कंडीशन की बेसिस पे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसकी बेसिस पे वो क्या करता है, उस कोड में से एग्जीक्यूट करता है उसको। ठीक है, जो भी हमारी कंडीशन ट्रू होती है उस हिसाब से उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए हम एफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हम सब ने ये किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर हमने काम किया है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और जो हमारे पास इसके अलावा क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हैं अपने असाइनमेंट्स में। तो सबको ही पता होगा एफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से यूज़ होते हैं। सेकंड हमारे पास कह रहा है इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड जो है हमारे पास, उसका कौन सा सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है यहाँ पर। ठीक है, लॉजिकल एंड के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ कि किस तरीके से यूज़ होता है। 3 में कह रहा है व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट इफ इज रेनिंग इज ट्रू। ठीक है, अब नीचे इन्होंने हमें जो है कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ये कह रहा है कि आप कौन सा कोड प्रिंट होगा अगर इज रेनिंग ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया, आपने देखा हम किस तरीके से करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल बनाया इज रेनिंग और उसको मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यू असाइन करती हूँ मैंने ट्रू कर दिया। सही है, उसके बाद आगे का काम ये है हमारे पास कि इफ़ और एल्स कंडीशन दी हुई है हमें। अब इफ़ में लिखा हुआ है इज रेनिंग, यानी क्या है, ट्रू है, बारिश हो रही है, और console.log स्टे एट होम। एल्स में लिखा है console.log enjoy द रेन। ठीक है, enjoy द रेन। अब दो चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे पास, अब इस दो में से कोई एक प्रिंट होगा। ठीक हो गया, तो अब हमारी कंडीशन तो ट्रू हो रही है, इज रेनिंग पे हमने क्या किया हुआ है, ट्रू किया हुआ है। और जब कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होती है, हमारी इफ़ वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, स्टे एट होम। ठीक है, उसके बाद 4 पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ़ टेम्परेचर इज़ 25। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया टेम्परेचर के नेम से, जिसकी वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी, 25। सही है, अब मैं यहाँ पर एफ एल्स का यूज़ कर रही हूँ, एल्स एफ स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ। मैंने लिखा इफ़ दे के मैंने एक कंडीशन बनाई, स्टेटमेंट दे दी, एल्स एफ लिख दिया, एल्स लिख दिया। ठीक है, अब मुझे देखना है इसमें से कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, कौन सा वाला हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, पूरा ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पर भी आपकी कंडीशन आपको लगे मैच हो गई है, ट्रू हो गया है, तो बस वहीं पर आके स्टॉप करना है और आपने आंसर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कोई जब आपका एग्ज़ाम होगा ना तब भी आपने यही करना है। अब मैं जिस तरीके से कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है, ताकि आपका टाइम भी बचे। अब देखिए, मैंने सवाल पढ़ लिया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया टेम्परेचर के नेम से, जिसको मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी, एक मिनट, जिसको मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी, 25। सही है, अब यहाँ पर मैं आई, मेरे पास सवाल दिया हुआ है पूरा, अब मैं इसको पढ़ूंगी। पहले पढ़ती हूँ, इफ़ वाली कंडीशन लिखा है टेम्परेचर ग्रेटर देन 30। ग्रेटर देन 30 का मतलब क्या है कि 30 से ज़्यादा है, जबकि हमने वैल्यू क्या असाइन की थी, 25। तो मुझे पता चल गया भाई ये फॉल्स हो गया है, इफ़ वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। मैं एल्स इफ पे आ गई। अब एल्स इफ पे देखे, टेम्परेचर कह रहा है ग्रेटर देन 20 से ज़्यादा है। तो अब ये क्या हो रहा है, एल्स इफ वाली स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास ये वाली कंडीशन मैच कर गई है, क्योंकि मैंने टेम्परेचर 25 रखा था और यहाँ पर कह रहा है कि एल्स इफ में टेम्परेचर क्या है, 20 से ज़्यादा है। तो ये मैच कर गया, तो इसके बाद मुझे नीचे एल्स पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो लिखा है मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी कि भाई ये क्या आउटपुट देगा, इट्स वार्म। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 पे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, अब ये एक इन्होंने एक कोड दिया हुआ है, अब ये पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, हमने ये बताना है। सही है, एक मिनट,
तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, 3 वेरिएबल बनाए हमने, एक्स वाई जेड, तीनों को हमने वैल्यू असाइन कर दिए एक एक। अब यहाँ पर कह रहा है इफ़ में, यहाँ पर देखिए हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ किया और उसके साथ हमने क्या किया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। ठीक है, एंड ऑपरेटर का भी यूज़ किया। अब एंड ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कि क्या होता है, ये हमें बूलियन में रिजल्ट देता है, यानी ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देता है। अब ये ट्रू कब देगा आपको रिजल्ट, जब दोनों कंडीशंस जो हमने लगाई होंगी वो ट्रू होंगी। सही है, यानी इसके लेफ्ट साइड पे जो हमने कंडीशन दी है वो भी ट्रू हो और राइट साइड पे जो कंडीशन दी है वो भी ट्रू हो। दोनों जब ट्रू होंगी तभी ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट देगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इफ़ वाली स्टेटमेंट चलानी है तो मेरे पास ये दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो क्या होगा, इफ़ नहीं चलेगा। तो अब देख लेते हैं, कह रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, बिल्कुल एक्स ग्रेटर देन वाई है, यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है वाई लेस देन जेड है, जो कि फॉल्स है। वाई में 5 है, जेड में 7 है, तो वाई क्या है, लेस देन है जेड के, लेकिन यहाँ लिखा है वाई ग्रेटर देन जेड के, तो ये हो गया फॉल्स। यानी मैंने क्या कहा था, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल हो गई तो वो क्या करेगा, उसको नहीं प्रिंट करेगा। तो ये तो हमारे पास फॉल्स हो गया, इसको छोड़ देते हैं। एल्स इफ पे आ जाते हैं। एल्स इफ पे कह रहा है, पहला वाला पढ़ते हैं हम, x लेस देन y है। x यानी 10 जो है y से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया, पहला ही फॉल्स हो गया। तो एंड ऑपरेटर का मैं बता चुकी हूँ, एक भी फॉल्स हो जाएगा तो क्या है, इसको मज़ीद पढ़ना बेकार है क्योंकि फॉल्स ही रिजल्ट देगा। तो अब आगे, इससे आगे हमें ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही उसने फॉल्स कर दिया, तो हमें पता है अब ये काम का नहीं है। तो हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या बचेगा, एल्स बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास अब है ही नहीं कुछ, इफ़ भी गलत हो गया, एल्स इफ भी फॉल्स हो गया, तो फिर लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, एल्स बचता है। तो यहाँ पर एल्स का प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट हमारे पास, क्या, कंडीशन 3। सही है। 6 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। फिर से हमें एक कोड दिया हुआ है, लेट एज 17, ठीक है, लेट हैज़ आईडी ट्रू। हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं, एक एज जिसमें हमने 17 वैल्यू असाइन की है और एक बनाया है हैज़ आईडी, उसको हमने ट्रू कर दिया है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर का मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या यूज़ है। और जैसे एंड ऑपरेटर में राइट और लेफ्ट दोनों साइड की कंडीशंस ट्रू होना लाजमी है, तभी वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन और ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। और ऑपरेटर में क्या है कि लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक भी ट्रू अगर हो गई ना तो आपको वो ट्रू रिटर्न कर देगा। सही है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हमें कह रहा है एज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल है 18 के, जो कि हो गया है फॉल्स, ये तो गलत हो गया। लेकिन अब हम एल्स पे नहीं जाएंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि दूसरी कंडीशन भी है। और में क्या है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारा काम चल जाएगा, तो इसलिए ये फॉल्स हो गई, कोई बात नहीं। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरे पे कह रहा है हैज़ आईडी। हैज़ आईडी क्या है, हमारी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इफ़ वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई लेकिन ये ट्रू है। हैज़ आईडी हमने ट्रू दी थी और यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ आईडी, इसका मतलब ये ट्रू है। तो हमारे पास क्या चलेगा, यू कैन एंटर द क्लब, ये वाला कोड चलेगा। सही है। 7 में कह रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं, इक्वालिटी को चेक कर रहे हैं हम। सही है। और यहाँ साथ हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। अब एंड ऑपरेटर समझ आ गया होगा आप लोगों को कि क्या है, हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारे पास इफ़ वाला कोड चलेगा। अब चेक कर लेते हैं। कह रहा है x बराबर है 5 के, यानी x में हमने जो वैल्यू दी है वो है 5 के बराबर, तो ये हो गया ट्रू। अब आगे चलते, कह रहा है y बराबर है 10 के, यानी y के अंदर जो हमने वैल्यू दी है वो 10 है, ये भी ट्रू हो गया। तो हमारे पास इफ़ वाला कोड चल जाएगा, हमें स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। सही है। 8 में कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट इफ़ इज सनी इज़ फॉल्स एंड हैज़ अम्ब्रेला इज़ ट्रू। सही है। अब 2 वेरिएबल बनाए हैं, एक है इज सनी जिसको हमने वैल्यू क्या दे दी है, फॉल्स, ठीक है, और दूसरा है हैज़ अम्ब्रेला जिसको हमने ट्रू कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इफ़, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सनी के साथ हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, लॉजिकल नॉट,
ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये वाला जो आप साइन देख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुकी थी आप लोगों को। ये क्या होता है हमारे पास, लॉजिकल नॉट। ठीक है, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है जो हम यूज़ करते हैं। ये क्या काम करता है, अगर आप इसको कहीं भी यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या काम करता है, आपके जो भी बुलियन वैल्यू है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस सनी के साथ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या है, इस सनी पहले फॉल्स था, अब क्या हो गया होगा, ट्रू हो गया होगा। सही है, तो एक तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। अब एंड ऑपरेटर आ गया, उसके बाद लिखा है हैज़ अम्ब्रेला, तो हैज़ अम्ब्रेला तो ऑलरेडी ट्रू था, तो इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। तो कौन सा कोड यहाँ पर चलेगा हमारे पास, इफ वाला, टेक योर अम्ब्रेला विद यू। सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो गया है। तो मकसद ये है कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपका ये वाला कोड सही है, ये एग्जीक्यूट होगा, वहीं पर आपने स्टॉप हो जाना है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नीचे तक। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं फिर आप पूरा सवाल पढ़ के डिसीजन लें, लेकिन जहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर भाई ये मेरा ट्रू हो चुका है, तो वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए, टाइम को वेस्ट ना कीजिए अपने। ठीक है, अब 9 में कह रहा है व्हाट डज द एल्स इफ कीवर्ड सिग्निफाई इन टाइपस्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, एल्स का जो हम यूज़ करते हैं कीवर्ड, ही किस लिए यूज़ होता है टाइपस्क्रिप्ट में, जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ट्रू है, इट एड्स एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू चेक। ठीक है, यानी आपने क्या किया है, सॉरी एल्स इफ कीवर्ड, एल्स नहीं एल्स इफ कीवर्ड है। तो एल्स इफ कीवर्ड क्या करता है, ऐड करता है ऑल्टरनेटिव कंडीशंस, यानी अगर इफ की कंडीशन हमने लगाई कि अगर ये हो तो ये प्रिंट हो जाए, अगर वाली चीज़ अगर नहीं चलेगी तो फिर हम मज़ीद उसमें ऐड करते हैं, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये। ठीक है, जैसे हम ऑल्टरनेट ऑप्शंस दे देते हैं ना कि यार अगर ये नहीं है तो ये कर लेना, ये नहीं है तो ये कर लेना। इस तरीके से ये एल्स इफ यूज़ होता है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन नहीं चले तो भाई ये एल्स इफ, तो ये हमें क्या करता है, ऑल्टरनेटिव कंडीशंस देता है चेक करने के लिए, एल्स इफ। उसके बाद 10th पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। ठीक है, x की वैल्यू 15 दे दी, y की वैल्यू दे दी 25। सही है, अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, और आप लोगों के मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिनके होंगे उनको ये दिखते ही बहुत हलवा लग रहा होगा, तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। क्विजेज़ हो रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि आपने इसको रट लेना है और यही एग्ज़ाम में आएगा, नहीं। पेपर में क्या आना है वो जो पेपर बनाएंगे उन्हीं को पता है, और वो बहुत प्रोफेशनल टीचर्स हैं, तो अपने लिहाज से वो पेपर बनाएंगे। तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो दुनिया का कितना भी मुश्किल सवाल आ जाए आप लोग ईजीली कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा होगा। तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आपने समझना है ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। सही है, तो अब क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 25 है। अब इफ़ में क्या कह रहा है हमें, यहाँ पर देखिए हमने दो कंडीशंस बनाई हैं, अब इसको और ट्रिकी कर दिया है। पहले तो इफ़ वाले ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर मज़ीद हमने क्या किया है, देखिए ब्रैकेट्स के अंदर ये कंडीशन बनाई, फिर हमने और ऑपरेटर का यूज़ किया है, और फिर हमने एक कंडीशन बनाई है। तो इसका मतलब है ये हमारी पूरी एक कंडीशन हो गई, इसका पूरी का ट्रू होना ज़रूरी है, और ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, इसका भी पूरी का ट्रू होना ज़रूरी है। अब या तो ये वाली पूरी ट्रू हो जाए या ये वाली पूरी ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो हमारा इफ़ वाला कोड चल जाएगा। तो अब चेक करते हैं, कह रहा है पहले में कह रहा है x ग्रेटर देन है 10 के। सही है, तो ट्रू है, x के अंदर जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, यहाँ तक तो ट्रू हो गया। अब एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर में मैंने क्या कहा था कि दोनों वैल्यूज़, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज़ हैं उन दोनों का कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। पहली ट्रू हो गई, दूसरी चेक करते हैं, कह रहा है y इज़ लेस देन 30, y 30 से छोटा है, तो बिल्कुल सही है, y के अंदर जो वैल्यू हमने असाइन की वो क्या है, 30 से छोटी है। तो इसका मतलब ये है कि पहली वाली कंडीशन जो है हमारी लेफ़्ट वाली वो ट्रू हो गई है। तो अब हमें मज़ीद आगे बढ़ने की, इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने और ऑपरेटर यूज़ किया था, और ऑपरेटर में क्या होता है
कि लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, यानी हमारी स्टेटमेंट इफ वाली प्रिंट हो जाएगी। तो ये पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई है हमारी, तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारे पास इफ वाला कोड चल जाएगा और यहाँ पर ये क्या आउटपुट देगा, ट्रू कंडीशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 11 में कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, अब उसमें पहले हमने वेरिएबल बनाया है एज का, जिसमें हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी है 20। दूसरा हमने बनाया है हैज़ लाइसेंस और इसको हमने क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं इफ में हमने क्या काम किया है। इसके अंदर कह रहा है एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, 18 के, जो कि बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर हमने एज का वेरिएबल जो बनाया था वो कितना हमने उसमें वैल्यू असाइन की थी 20, और यहाँ पर हम कह रहे हैं एज ग्रेटर देन और इक्वल है 18 के। तो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई है, लेफ्ट वाली ट्रू हो गई है। अब राइट वाली चेक करनी है। राइट वाली में कह रहा है हैज़ लाइसेंस, तो हैज़ लाइसेंस में हमने क्या वैल्यू रखी थी, हमने फॉल्स रखी थी। तो फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये वैल्यू तो फॉल्स हो गई है, ये ट्रू है। तो इस हिसाब से हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया और एंड ऑपरेटर में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो ये इफ़ वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम एल्स इफ में आ जाते हैं। एल्स इफ में कह रहा है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, ये तो ट्रू हो गया। एंड हैज़ लाइसेंस, हैज़ लाइसेंस के साथ हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। यानी हैज़ लाइसेंस में जो भी वैल्यू थी, जैसे यहाँ पर फॉल्स थी, तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ने क्या कर दिया, उसको ट्रू बना दिया। तो अब ये भी ट्रू हो गई और ये भी ट्रू हो गई। तो अब हमारा क्या होगा, एल्स इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, यू नीड अ लाइसेंस टू ड्राइव। सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो गया है। 12 में कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। दो वेरिएबल हैं ए और बी, दोनों में वैल्यूज असाइन की हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है इफ ए जो है वो कह रहा है इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू किसके, 10 के। कह रहा है ए इक्वल नहीं है 10 के, फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है, तो अब हम दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे कि शायद ये ट्रू हो। इसमें क्या कह रहा है, बी इक्वल नहीं है 20 के, ये भी फॉल्स हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या है, एल्स। तो यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट होगा, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला। मज़ीद नीचे आते हैं, हमारे पास 13 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। अब इसमें हमने वेरिएबल क्या बनाए, इज सनी ट्रू और टेम्परेचर 25। इफ़ इज सनी, ठीक है, तो अब पहली वाली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, लेफ्ट साइड वाली ट्रू हो गई, हमने इज सनी कर दिया और इज सनी को हमने क्या वैल्यू असाइन की हुई है, ट्रू। एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, लेकिन ये फॉल्स हो गया। टेम्परेचर की वैल्यू तो हमने 25 रखी है ना, अगर ये बोलता टेम्परेचर लेस देन 30 तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन इसने कहा ग्रेटर देन 30, इसका मतलब इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम एल्स इफ पे आ जाते हैं। इसमें लिखा इज सनी, जो कि बिल्कुल सही है, ट्रू दिया हुआ है हमने। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। और ऑपरेटर में अगर पहली वाली ही आपके पास ट्रू हो जाती है तो आपको मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और ऑपरेटर में सिर्फ आपको दो में से एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। और हमारी पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई है, तो बस हम यहीं स्टॉप कर जाएंगे और हम बोलेंगे क्या प्रिंट करेगा, इट्स वार्म एंड सनी। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप कि इसका बी ऑप्शन हमारे पास राइट है। 14 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। लेट इज रेनिंग, इज रेनिंग को हमने क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। लेट हैज़ अम्ब्रेला, इसको हमने ट्रू कर दिया है। लेट हैज़ कोड को हमने फॉल्स कर दिया है। ठीक है, अब कह रहा है, यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है हमें, इफ़। अब यहाँ पर क्या है, हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब दो कंडीशंस में से दोनों का ही ट्रू होना ज़रूरी है, तभी जाके हमारा इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब लेफ़्ट साइड वाला कोड हमारा क्या है, ये पूरा है, और राइट वाला कोड हमारा क्या है, ये है। सही है, तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट वाले को देखते हैं। लेफ़्ट वाले में कह रहा है इज़ रेनिंग, इज़ रेनिंग को हमने फॉल्स किया हुआ था। सही है, तो ये तो हो गया फॉल्स, लेकिन यहाँ पर हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है इज़ रेनिंग हैज़ अम्ब्रेला, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, तो ये हमारी लेफ़्ट साइड वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर इज़ रेनिंग फॉल्स हो गया है, हैज़ अम्ब्रेला
ये ट्रू है, तो इसका मतलब है हमारी लेफ्ट साइड वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हैज़ कोड में हमारे पास फॉल्स था, लेकिन हमने इसको ट्रू कैसे बना दिया, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हमने इसको ट्रू बना दिया। तो अब लेफ़्ट और राइट दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो गई हैं, ट्रू हो गई हैं। तो हमारा इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट क्या आएगा, टेक योर अम्ब्रेला विथ यू। सही है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। 15th वाले में हमें कह रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। दो वेरिएबल्स बनाए हैं हमने। अब यहाँ पर कह रहा है a ग्रेटर देन 20, जो कि बिल्कुल सही है, a ग्रेटर देन है 20 के, एंड b लेस देन 40, b क्या है 40 से छोटा, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर सिंपल है, हमारा इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन a हमारे पास आउटपुट आएगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं। 16 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड, लेट a 15, b 30 एंड c 45। तीन वेरिएबल बनाए हमने। अब हम चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारे पास प्रिंट होगी, एग्जीक्यूट होगी। इफ़ में कह रहा है a ग्रेटर देन b, a जो है b से बड़ा है, जो कि फॉल्स हो गया है। a में हमने 15 वैल्यू रखी थी और b में हमने 30 रखी थी, तो हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो पहली ही वैल्यू फॉल्स हो गई है लेफ़्ट वाली, तो इसका मतलब इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट होने का कोई चांस नहीं है। हम एल्स इफ पे आ जाते हैं। एल्स इफ पे कह रहा है a लेस देन है b से, जो कि क्या है हमारे पास ट्रू है, यानी 15 लेस देन है 30 से, तो ये ट्रू हो गया। और अब हम आगे मज़ीद नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, बार बार बताया मैंने, लेफ़्ट या राइट दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। तो हमारे पास ये पहली वाली ट्रू हो गई है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एल्स इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट आएगा कंडीशन 2। इसके बाद 17 में कह रहा है इन टाइपस्क्रिप्ट व्हाट हैपेंस इफ मल्टीपल एल्स इफ कंडीशंस आर ट्रू इन अ चेन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसमें बी ऑप्शन ट्रू है, ओनली द कोड ब्लॉक एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ट्रू कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। यानी अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं, और उसमें अगर एक से ज़्यादा जो है आपकी कंडीशंस ट्रू हैं, आपने एल्स इफ लगाएं 3-4 और सब 3-4 ही ट्रू हैं, तो कौन सा वाला कोड एग्जीक्यूट होगा आपके पास, कौन सा कोड चलेगा, तो जो सबसे पहले आपके पास होगा ना वो वाला कोड आपका चलेगा। जैसे एक मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला कोड है मेरा एल्स इफ वाला, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और तीनों ही मेरे पास ट्रू हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कौन सा होगा, सबसे पहला वाला जो होगा ना वो मेरे पास एग्जीक्यूट होगा, उसका ही आउटपुट आएगा। 18 में कह रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड, लेट x इक्वल टू 5, लेट y इज इक्वल टू 10। दो वेरिएबल्स बनाए, दोनों को वैल्यूज़ दे दी हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने किया क्या है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है, लेकिन कैसे, अब इसको समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए मैंने ब्रैकेट्स के अंदर जो है अपने एंड ऑपरेटर को यूज़ करके एक एक्सप्रेशन दिया है। पहले में मैंने क्या किया है, मैंने कहा x बराबर है किसके, 6 के, जबकि x किसके बराबर है, 5 के, तो इसका मतलब है ये हो गया फॉल्स। सही है। एंड और y क्या है, y बराबर है 10 के। अब क्या है, दूसरी हमारी राइट साइड वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई है, लेकिन लेफ़्ट साइड वाली जो कंडीशन है वो हो गई है फॉल्स। तो इस हिसाब से तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं क्योंकि हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स के अंदर किया है और इससे बाहर हमने क्या किया, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर दिया है। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था, जब एक कंडीशन ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये फॉल्स हुई और ये ट्रू हुई तो एंड ऑपरेटर ने क्या किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है, जिसने क्या किया, उस फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। सही है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यही काम है ना कि फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स करता है। तो यहाँ पर जैसे ही एंड ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न किया, इस ऑपरेटर ने क्या किया, लॉजिकल नॉट ने उसको ट्रू बना दिया। तो हमारा इफ़ वाला कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट आएगा बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इसके बाद 19 में कह रहा है व्हाट डज द एल्स कीवर्ड सिग्निफाई इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो एल्स स्टेटमेंट का क्या काम होता है, हमारे पास एल्स का जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, इट हैंडल्स द केस व्हेन नन ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस आर ट्रू। यानी आप जो भी कंडीशंस देते हैं इफ़ में, एल्स इफ में, अगर उनमें से कोई भी ट्रू नहीं होती तो फिर आपके पास क्या होता है, एल्स वाला जो भी आपके पास कोड होता है
वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जब कुछ भी नहीं बचता तो फिर एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। लास्ट हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। दो वेरिएबल्स बनाए हैं और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक्स नॉट इक्वल टू 20, एक्स इक्वल नहीं है 20 के, जो कि ट्रू है। एक्स तो 15 है, तो ये पहला वाला हमारे पास ट्रू हो गया। उसके बाद एंड ऑपरेटर है, दूसरे को चेक करते हैं, कह रहा है वाई नॉट इक्वल टू 15, वाई किसके बराबर नहीं है, 15 के बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रू हो गया क्योंकि वाई की वैल्यू हमने क्या असाइन की थी, 20। तो दोनों ही हमारे पास ट्रू हो गए ना, हमारे पास क्या होगा, इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट आ जाएगा कंडीशन पी। तो ये था आज का हमारा क्विज कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। कुछ इसमें ट्रिकी भी क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से आप अपने ऑपरेटर्स को, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।